हेलो बच्चों। बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए फिर से पीवाईक्यू लेके आया हूँ। एक बीच में गैप लग गया था। अब कोशिश करूंगा रेगुलर हमारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपके लिए आते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज। बेटा आज हम क्वेश्चन लेके आए जेईई मेंस 2025 का। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 3 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में था द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन द गिवन प्रीडोमिनेटली 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मतलब आपको जो रिएक्शंस गिवन है ना 1 2 3 4, आपसे पूछा इन 4 रिएक्शन में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसको कराने से हमें क्या मिलेगा। हमको मिलता है 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो बेटा आपको पता है मैं पढ़ाने का तरीका मेरा क्या है। मैं हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये मानते हुए कि क्या पता अब कोई और क्वेश्चन फंस जाए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप जल्दी से देख लो। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर जब आप पढ़ाते हो तो क्वेश्चन ना हर एक स्लाइड पे विजिबल होना चाहिए। देखो बेटा, मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो नोट कर रहा हूँ वन नोट पे, है ना। तो मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जहाँ पे मेरे हर समय क्वेश्चन साइड में दिखता रहे। आई नो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या तो क्वेश्चन आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो, है ना, या फिर आपके पास क्वेश्चन हार्ड कॉपी में हो। आप क्या थोड़ा सा मैनेज आप कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा आप करो। ठीक है, आओ चलो थोड़ा टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है उस प्रोडक्ट का नाम है 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ट्राई ब्रोमो एनिलीन। जरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, बेंजीन की रिंग पे जब आप अमाइन ग्रुप को लगाते हो, मतलब बेंजीन की रिंग पे आपने अगर एक NH2 ग्रुप को जोड़ा, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्लियर है। जिस कार्बन से आपने NH2 ग्रुप को जोड़ा है उस कार्बन को हमने बोला कार्बन नंबर 1। सो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, नंबरिंग। अब मुझे 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या चाहिए, ब्रोमो चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं 3 4 और 5 पे, जैसे मैंने 3 पे एक बी आर लगा दिया, 4 पे एक बी आर लगा दिया और 5 पे एक बी आर लगा दिया। तो ये मेरा इस समय क्या बन चुका है, 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब आएंगे ऑप्शन नंबर 1 पे, समझने का ट्राई करेंगे। आपको जो ऑप्शन नंबर 1 गिवन है, आपको उसमें गिवन है एक तो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नाइट्रोबेंजीन। और आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, पॉइंट नंबर 1, आपने रिएक्शन करा दी Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। और उसके बाद आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो बेटा Sn और HCl के साथ। देखो होगा क्या, जो NO2 है बेटा, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2 वाले क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपको NO2 ग्रुप को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर देखो ये होगा NO2 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए और ऑक्सीजन को जोड़ दिया डबल बॉन्ड के साथ। बेटा ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आपने इस समय कितने बॉन्ड बना दिए, 5 बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया। अब दूसरी चीज बेटा आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, हमारे पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन फॉर्म कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। मैक्सिमम 4 बॉन्ड जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैन हैव कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन। बेटा देखो, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 2s ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल होता है, 2d ऑर्बिटल नहीं होता। इसलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप चाहो ऐसे लिख लो, नो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। और आपने कितने बॉन्ड बना रखे नाइट्रोजन के, देखो इस ऑक्सीजन के साथ 2, इस ऑक्सीजन के साथ 2 और रिंग के साथ 1। तो आपने तो 5 बॉन्ड बना दिए। बेटा ये गलत है स्ट्रक्चर। ठीक है। अब आप कहोगे सर आप इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे हो।
आप डायरेक्ट अपना आंसर बता दो ना। देखो अब 2025 का सेशन 1 का एग्जाम भी हो गया, सेक्शन 2 का एग्जाम भी हो गया। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अब टारगेट कर रहे होंगे 2026 को, तो उनको डिटेल से हर चीज पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं है? चलो फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले बेटा हमें नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर समझना है। देखिए ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। कभी भी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर अगर आपको NO2 ग्रुप लगा हुआ दिख जाए तो आप सबसे पहले उस NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर बना लो। ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोबेंजीन का। आई थिंक आपको क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन। अब बेंजीन की रिंग से बेटा डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नाइट्रोजन। और उस नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप देखोगे उस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब बेटा जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है हमारा एक -M ग्रुप, माइनस मेसोमेरिक। कोई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको हम -R भी बोलते हैं। आई थिंक उन्होंने -M या -R पढ़ा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो। M का मतलब होता है मेसोमेरिक। मेसोमेरिक क्या होता है? मेसोमेरिक ग्रुप या -M इफेक्ट क्या होता है बेटा? वो ग्रुप, R का मतलब है रेजोनेंस, वो ग्रुप जो बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उनको बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो बेटा ये क्या करेगा? ये बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। जब ये बेंजीन की रिंग पे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो ये रिंग के ऊपर क्या प्रोड्यूस करने वाला? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ना क्रिएट। अब अब मैं इसके थोड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। देखो जरा यहाँ पे, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पूरा खेल जो होता है वो एरो का होता है। देखो जरा यहाँ पर, जैसे इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन खींचे। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो एक बार बताओ, नाइट्रोजन रिंग के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन रिंग के साथ पहले एक सिंगल बॉन्ड बना रहा था। जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो नाइट्रोजन ने रिंग के साथ कितने बॉन्ड बना लिए? तो अब फिर से नाइट्रोजन के आपको नहीं लगते 5 बॉन्ड हो जाएंगे? देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो इस स्ट्रक्चर में फिर से नाइट्रोजन के आपको नहीं लग रहा 5 बॉन्ड हो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो होता क्या है बेटा, जब नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो इस तरीके से रेजोनेंस में हम जो दोनों ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन के भी थे, इस कार्बन के भी थे। अब इस कार्बन का तो बेटा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका तो डबल बॉन्ड अभी भी है, पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 है। पर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिंच गए तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। समझ में आया? अच्छा अब देखो, नाइट्रोजन को एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिले तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन छिन भी लिए गए। इसका मतलब नाइट्रोजन का बेटा कोई ना फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक आपको समझ में आया। अब आगे देखो, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर से अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। बस जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज बस आपको मैं बताना, समझ लो बस, यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, जब मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ध्यान से देखना, अगर ये वाली पोजीशन बेटा ऑर्थो है तो ये वाली पोजीशन कौन सी है? पैरा। मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। कहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया? मेटा पोजीशन पे। देखो मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो ये याद रखेंगे आज के बाद। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट डाल के, व्हेन -M या -R ग्रुप अटैच टू या अटैच विद बेंजीन रिंग, जब भी ये ग्रुप बेटा बेंजीन की रिंग के साथ क्या होंगे? अटैच होंगे, क्रिएट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है कि नहीं है? आपको इतना समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक नई चीज और समझ लो बेटा। सपोज करो इस नाइट्रोबेंजीन के पास जुड़ने के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल गया, है ना? इलेक्ट्रोफाइल गया। अब इस नाइट्रोबेंजीन को क्या करना है? इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना है। अब आप खुद सोच के बताओ कहां से अटैक करेगा? क्योंकि इसकी ऑर्थो पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसकी पैरा पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसका मतलब अब ये अपनी मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। बस ये समझाना चाह रहा था मैं।
जब भी बेंजीन की रिंग के साथ एक माइनस एम या माइनस आर ग्रुप जुड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो ऑर्थो और पैरा पे तो हो गई कम। कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? मेटा पे ज्यादा है। तो मेटा वाली पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया। तो आप आ जाओ फिर से आप ऑप्शन नंबर 1 पे। सो ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्या गिवन था बेटा? एक अब डायरेक्ट मैं इसको समझा दूं। ऑप्शन नंबर 1 में नाइट्रोबेंजीन गिवन है। जब आपने इसकी रिएक्शन कराई बेटा सबसे पहले Br2 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, पहले तो आप इतना समझो। देखो ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है माइनस एम। कहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट कर दी? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो बेटा अटैक कहाँ पे होगा? अटैक होगा मेटा पोजीशन से। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इस प्रोडक्ट का नाम हो गया मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अब आगे देखिए। अब आप क्या कर रहे हो बेटा? आपने इसकी रिएक्शन करा रहे हो एसएन और एससीएल के साथ। बेटा मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज चिल्ला चिल्ला के बोली है। एसएन क्या है आपके पास? मेटल। और एससीएल आपके पास क्या है? एसिड। जब भी क्वेश्चन में मेटल और एसिड दे दे तो आप उस NO2 ग्रुप का रिडक्शन कर देना। NO2 ग्रुप का क्या कर देना? रिडक्शन। और उसको कौन सा ग्रुप बना देना? NH2 ग्रुप। तो बेसिकली बेटा जब आप इसकी रिएक्शन SnHCl के साथ कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में क्या होगा? मैं NO2 ग्रुप को हटा दूंगा और उसकी जगह क्या लगा दूंगा? मैं एक NH2 ग्रुप लगा दूंगा। तो बेसिकली इस ऑप्शन नंबर ए में जो आपको रिएक्शन गिवन है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेटाब्रोमो एनिलीन। प्रोडक्ट का नाम हो गया मेटाब्रोमो एनिलीन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? नंबरिंग कर दो 1 2 3। 3 ब्रोमो एनिलीन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो गया गलत। क्यों? क्योंकि बनाना मुझे क्या है? 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन और बना क्या है? 3 ब्रोमो एनिलीन। अब मैं आता हूं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे देखो, है ना? जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो भैया थोड़ा सा आप लाइक वाइक कर दिया करो। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आता है समझ में तो कर दो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। ऑप्शन नंबर बी में देखो। अब आपने बेंजीन की रिएक्शन कराई है, किसके साथ कराई है बेटा? Br2 के साथ। और साथ में ले लिया आपने AlCl3। तो इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिर से बेटा ये सेम रिएक्शन चलेगी और इसको स्पेशल नाम बोलते हैं हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका हो जाएगा हेलोजिनेशन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। बना दी हमने। क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमोबेंजीन। अब आइए जरा, अब मैं आगे की रिएक्शन आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। आपको इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करानी है किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एनिलीन बनता है। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एनिलीन। याद करना याद करना याद करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप देखो बेटा क्लास 12th एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ना पार्ट 2 में। बड़े सीधे बच्चे हैं, ये पार्ट 1 में चले जाएंगे। पार्ट 2 लिख दिया मैंने। पार्ट 2 में भी वो भी कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, नाम है इसका हेलो एल्केन हेलोअरीन। उसके अंदर एक प्रोसेस लिखी हुई है डाउ प्रोसेस। उस डाउ प्रोसेस से ही यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। हमें बनाना क्या था? 3 4 5 और ट्राइब्रोमो एनिलीन। बना क्या है? एनिलीन, है ना? चलो मैं ना थोड़ा ऐसी क्या है ना बेटा, मैं बड़ा लिमिट सोचता हूँ कि ना बहुत कम पढ़ा हूँ क्वेश्चन में, पर वही बात है ना, पढ़ा ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बना कैसे। बेटा देखो ये आपके पास था ब्रोमोबेंजीन। याद रखना ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का नाम है SN। रिएक्शन का नाम है SNEA। फुल फॉर्म लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन। देखो होगा क्या बेटा, सबसे पहले इस रिएक्शन को अगर आपको कराना है बेटा, देखो ये वाला कार्बन होता है अल्फा, ये वाला कार्बन है बीटा। सबसे पहले बेटा अगर ये रिएक्शन करानी है तो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो होगा क्या, जो हमारे पास अमोनिया था, वो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन पे क्या कर देगा, अटैक। और जब ये अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, उतने देर में बेटा बाहर निकल जाएगा ब्रोमीन। उतनी देर में बाहर कौन निकल जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन। इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइन। और इसी बेंजाइन के ऊपर बेटा जाके अटैक करेगा फिर से अमोनिया, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा एनिलीन, है ना। बड़ा शॉर्टकट में इसको मैं करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका मतलब बेटा ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे लिए क्या हो गया, गलत। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। अब हम आएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। अब सुनो मजेदार वाली बात सुनो, मुझे क्या लगता है बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। सी को पढ़ाने से पहले मैं एक बार डी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि गलत जो है ना वो पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी मारा होगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन डी में देखा, ऑप्शन डी में उन्होंने क्या देखा कि भैया उनके पास एक एनिलीन है, उस एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ हो रही है, Br2 और H2O के साथ। उन्हें उनका दिमाग तुरंत तुरंत ना उनके दिमाग में एकदम मतलब बाल वाल खड़े हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे। उन्हें लगेगा अरे हाँ, अरे हाँ उनके टीचर ने ये रिएक्शन पढ़ाई थी। और इसमें क्या बना था, इस रिएक्शन में भी बना था ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। क्या बना था, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। समझ में आ रही कहानी, समझ में आ रही है। और वो बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर देंगे, पर ये याद रखना ये ऑप्शन भी क्या है तुम्हारा, गलत। क्योंकि यहाँ पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बना, तो उस ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का नाम क्या है, ढंग से देखो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बनाना क्या है, 3,4,5, है ना। हमें क्या बनाना है, 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और बन क्या रहा है यहाँ से, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत। अब आपको इतना तो समझ में आ गया, जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी। अब वो कैसे सही है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो। ऑप्शन नंबर सी में बेटा बेंजीन की रिंग के साथ दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप लगा हुआ है NO2 और एक ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, है ना। और दोनों ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहा लगे हुए हैं, पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। अगर मैं इस NO2 की बात करूं तो NO2 मेरे लिए बनेगा एक -M इफेक्ट, और अगर मैं NH2 की बात करूं तो NH2 है मेरा एक +M ग्रुप। यहां तक क्लियर है आपको। अब आप एक काम करो, देखो आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ Br2 एक्सिस के साथ, क्वेश्चन में दे रखा है Br2 एक्सिस के साथ रिएक्शन करानी है, क्लियर है। ब्रोमीन आपके पास बहुत सारा है ना, और साथ में यहाँ पे ले रखा है आपने एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ पे आप समझो, अगर मैं इस +M के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ सकता है, इसकी ऑर्थो पे, इसकी पैरा पे तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि पैरा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2। और अगर मैं इस NO2 के -M की इफेक्ट के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये Br कहाँ जुड़ सकते हैं, ये Br जुड़ सकते हैं इसकी मेटा पोजीशन पे। तो बेसिकली जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन एक्सिस के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, तो क्या होता है बेटा, NH2 ग्रुप की जितनी ऑर्थो पोजीशन होती हैं, या फिर NO2 ग्रुप की, या सुन ध्यान से सुनो, NH2 के लिए ऑर्थो बोल रहा हूं और NO2 के लिए मेटा बोल रहा हूं, जितनी मेटा पोजीशन है सब पे आपने क्या जोड़ा, Br को जोड़ा। अब आप देखो आपने उसके बाद रिएक्शन कराई इसकी NaNO2HCl, और साथ में फिर ले लिया आपने CuBr। अब ये भी दो स्टेप में होगी। पहले क्या होगा, NaNO2HCl का काम क्या है, इस रिएजेंट का काम होता है डाई एजोटाइजेशन करना। क्या काम है इसका, डाई एजोटाइजेशन करना। और जब ये डाई एजोटाइजेशन करता है तो जो NH2 ग्रुप होता है उसको चेंज कर देता है डायजोनियम सॉल्ट में, N2+ और Cl- में। तो होगा क्या, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट को समझो। जो आपका जो आपका NH2 था
वो NH2 कन्वर्ट हो गया N2 प्लस Cl माइनस में। आपने जितनी भी Br3 को वैसी स्ट्रक्चर बना लीजिए जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना। स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और बाद में आपने यहाँ पे क्या दे रखा है, CuBr। तो CuBr के रेस्पेक्ट में ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई एक सैंडमेयर रिएक्शन। और सैंडमेयर रिएक्शन में आपको पता है होता क्या है, जो आपका N2 प्लस और Cl माइनस है, आप इसको रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, Br के साथ। अगर यहाँ CuCl होता तो Cl लगा देते, और अगर यहाँ पे CuCl होता तो Cn लगा देते। तो बेसिकली अब जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, ये हो गया आपका NO2, और इस N2 प्लस Cl माइनस की जगह Br, और मेटा पे तो पहले NO2 की मेटा पोजीशन पे तो पहले से ही क्या लगे हुए हैं बेटा, Br लगा दिए मैंने। अब एंड में आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो Sn के साथ HCl के साथ। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट बना, Sn क्या हो गया आपके लिए मेटल, और HCl क्या हो गया आपके लिए एसिड। आपको मेटा प्लस एसिड मिल गया। तो जब भी मेटा प्लस एसिड लिखा होगा, हम NO2 ग्रुप को चेंज कर देंगे किसमें, NH2 में। तो बेसिकली हमारा जो ये NO2 है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, NH2 के अंदर। आई थिंक आपको अब ये चीजें समझ में आने लगी होंगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके इस वाले क्वेश्चंस पे कमांड भी आने लगेगी। अब जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम होगा, अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, अब इस प्रोडक्ट का नाम होगा 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यही आपसे पूछा गया था कि ABCD में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसको कराने पे हमको क्या मिलेगा, 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये इस क्वेश्चन का बन गया बेटा आंसर। देखो जरा, आइए जरा क्वेश्चन को मार्क कर देता हूं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बार इसका प्रोडक्ट यहाँ पे भी बना देते हैं। NO2 की जगह आ जाएगा NH2, यहाँ पे एक Br, यहाँ पे Br, और यहाँ पे भी Br। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।